अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट, JRF, सीटेट, यूपीटेट, TGT, PGT और दीगर तमाम मुकाबले जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? ऑप्शन ए है अलीनामा, बी तोतीनामा, सी कदमराव पदमराव, डी खावरनामा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू की पहली मसनवी जो है वो मसनवी कदमराव पदमराव, जो कि निज़ामी बेदरी की मसनवी है। ये उर्दू की पहली मसनवी है। अलीनामा जो है ये नुसरती की मसनवी है, तोतीनामा जो है ये गवासी की मसनवी है और खावरनामा जो है ये कमाल खां रुस्तमी की मसनवी है। अगला सवाल, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था? ऑप्शन ए है इब्न निशाती, बी गवासी, सी मुल्ला वजी, डी हसन शौकी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुतुब शाह का दरबारी शायर जो थे ये मुल्ला वजी थे। अगला सवाल, नैरंगे ख्याल किस नौइयत की किताब है? ऑप्शन ए है तमसीली, बी तारीखी, सी तंजिया, डी मज़ाहिया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नैरंगे ख्याल जो है ये तमसीली किताब है। ये नैरंगे ख्याल जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। अगला सवाल, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? ऑप्शन ए बनातुन्नाश, बी तौबतुन्नुसूह, सी मजालिसुन्निसा, डी मिरातुल उरूज़। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू का जो पहला नावल है ये मिरातुल उरूज़ है, जो कि 1869 में शाये हुआ। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इसके अलावा बनातुन्नाश और तौबतुन्नुसूह भी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं, लेकिन ये मिरातुल उरूज़ जो है ये पहला उनका नावल है और उर्दू का पहला नावल भी इसे ही माना जाता है। और मजालिसुन्निसा जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नावल है। ये नावल जो है 1874 में शाये हुआ था। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए मीर, बी मुसाफ़ी, सी शेफ्ता, डी मजरूह। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तज़किरा गुलशन बेखार जो है ये नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का तज़किरा है। अगला सवाल, सनम खाने इश्क किसकी गज़लों का दीवान है? ऑप्शन ए रियाज खैराबादी, बी अमीर मीनाई, सी वसीम बरेलवी, डी सफदरारा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सनम खाने इश्क जो है ये अमीर मीनाई की गज़लों का दीवान है। अगला सवाल, आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है? ऑप्शन ए तारीखी, बी मजहबी, सी इल्मी, डी सियासी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आसारुस सनादीद जो है ये तारीखी नौइयत की किताब है। अगला सवाल, किस किताब को उर्दू तनक़ीद की बूतक़ा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुआज़ना अनीसो दबीर, बी मुक़द्दमा शेर व शायरी, सी उर्दू शायरी पर एक नज़र, डी उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू तनक़ीद की बूतिका जो है ये मुक़द्दमा शेर व शायरी को कहा जाता है। मुक़द्दमा शेर व शायरी ये 1893 में तसनीफ़ हुई और ये तसनीफ़ शाये हुई। मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 में शाये हुई और ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। मुआज़ना अनीसो दबीर शिबली की है और उर्दू शायरी पर एक नज़र ये कलीमुद्दीन अहमद की है। अगला सवाल, सरशार ने अंग्रेज़ी नावल डॉन क्विक्सॉट का उर्दू में किस नाम से किया? ऑप्शन ए है जामे सरशार, बी मीरे कोहसार, ये नहीं है ये सैरे कोहसार है, क्योंकि उनका एक नावल है जिसका नाम सैरे कोहसार है। मीरे कोहसार उनके किसी नावल का नाम नहीं है। सी कड़मधम, डी खुदाई फौजदार। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा
सरशार ने अंग्रेजी नॉवेल डॉन क्विक्सोट का तर्जुमा उर्दू में खुदाई फौजदार के नाम से किया। अगला सवाल, टेढ़ी लकीर का किरदार कौन है? ऑप्शन ए धनिया, बी शमन, सी आलिया, डी नगमा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा टेढ़ी लकीर का किरदार जो है वो समन है। ये धनिया जो है ये नॉवेल गौदान का किरदार है। अगला सवाल, कसीदा बाबुल जन्नत के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, बी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, सी मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, डी मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कसीदा बाबुल जन्नत जो है ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। अगला सवाल, रिसाला ज़माना किसने जारी किया? ऑप्शन ए है अब्दुल हलीम शरर, बी मुंशी सज्जाद हुसैन, सी सीमा अकबर आबादी, डी मुंशी दया नारायण निगम। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा रिसाला ज़माना जो है ये मुंशी दया नारायण निगम ने जारी किया था। ये रिसाला कानपुर से जारी हुआ था और इसी रिसाले के ज़रिए मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना अफसाना निगारी की शुरुआत की थी। 1901 से मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये रिसाला ज़माना से वाबस्ता हुए थे। अब्दुल हलीम शरर ने इन्होंने लखनऊ से रिसाला दिलगुदास के नाम से निकाला था और मुंशी सज्जाद हुसैन जो है ये अवध पंच अखबार जो था उसके एडिटर थे। अगला सवाल, सबरस का सन तसनीफ क्या है? ऑप्शन ए 1045 हिजरी, बी 1018 हिजरी, सी 1072 हिजरी, डी 1080 हिजरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सबरस का सन तसनीफ जो है वो 1045 हिजरी है। अगला सवाल, ड्रामों के मजमूए सात खेल के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए मंटो, बी बेदी, सी इस्मत, डी मोहम्मद मुजीब। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ड्रामों के मजमूए सात खेल के मुसन्निफ जो हैं ये राजेंद्र सिंह बेदी हैं। अगला सवाल, बद्रे मुनीर किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन ए गुलशन इश्क, बी कुतुब मुश्तरी, सी सहरुल बयान, डी ज़हर इश्क। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बद्रे मुनीर का किरदार जो है वो मसनवी सहरुल बयान में पाया जाता है। मसनवी सहरुल बयान ये मीर हसन की तसनीफ़ है। इसके अलावा गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की है, कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की है और ज़हर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक की मसनवी है। अगला सवाल, रिसाला मुखज़न किसने जारी किया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली रुदौलवी, बी हसरत मोहानी, सी सर अब्दुल कादिर, डी शरर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा रिसाला मुखज़न जो है ये अब्दुल कादिर सरवरी ने जारी किया था। हसरत मोहानी ने रिसाला उर्दू मौला जारी किया था, शरर ने दिलगुदास जारी किया था। अगला सवाल, तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद उर्दू में किसने डाली? ऑप्शन ए हाली, बी शिबली, सी एहतशाम हुसैन, डी कलीमुद्दीन अहमद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद जो है ये अल्लामा शिबली नुमानी ने डाली और इनकी तसनीफ़ जो मुअज़्ज़न अनीसो दबीर है उसे तक़ाबुली तनक़ीद की बेहतरीन मिसाल माना जाता है। अगला सवाल, ख़यालिस्तान किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए सुल्तान हैदर जोश, बी सज्जाद हैदर यलदरम, सी अजीम बेग चौकताई, डी मुंशी प्रेमचंद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ख़यालिस्तान जो है ये सज्जाद हैदर यलदरम की तख्लीक है। अगला सवाल, लाला श्रीराम की किताब खुमखाने जावेद किस नौइयत की किताब है? ऑप्शन ए तनक़ीद, बी तहक़ीक़, सी तज़किरा, डी सवानी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा लाला श्रीराम की किताब जो है खुमखाने जावेद ये तज़किरा है।
अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा था? ऑप्शन ए चौगाने हस्ती, बी असरारे माबिद, सी बाजारे हुस्न, डी गबन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, ये जितने भी ऑप्शन में नॉवेल दिए हुए हैं यानी ये सब के सब जो है मुंशी प्रेमचंद के नॉवेलों के नाम दिया हुआ है, लेकिन इनमें पहला नॉवेल पूछा गया है कौन सा है, तो इनका पहला नॉवेल जो है वो असरारे माबिद के नाम से है। अगला सवाल, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया था? ऑप्शन ए वारदात, बी सोज़े वतन, सी आखिरी तोहफा, डी प्रेम पचीसी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन जो कि इनका पहला अफसानवी मजमुआ था, ये जब्त कर लिया गया था। ये तमाम जो है यानी वारदात, आखिरी तोहफा, प्रेम पचीसी, ये सब के सब जो हैं प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए हैं। अगला सवाल, नवाब मिर्ज़ा शौक का नाम क्या था? ऑप्शन ए हकीम तसद्दुक़ हुसैन, बी अली सिकंदर, सी मोहम्मद इब्राहिम, डी रफ़ीउद्दीन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, नवाब मिर्ज़ा शौक का असली नाम जो था ये हकीम तसद्दुक़ हुसैन था। अगला सवाल, किसने उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मौहूम कमर से ताबीर किया है? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, बी एहसन फारूकी, सी खलीलुर रहमान आज़मी, डी शकीलुर रहमान। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मौहूम कमर से ताबीर करने वाले नाक़िद जो है वो कलीमुद्दीन अहमद हैं। अगला सवाल शेर है, प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर। इस शेर में कौन सी सनत है? ऑप्शन ए है तज़ाद, बी हुस्न तालील, सी तलमी, डी लफ़्फ़ो नश्र। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, इस शेर में जो सनत है वो सनत हुस्न तालील है, क्योंकि यहाँ पे पहले शेर में प्यास का जिक्र किया गया यानी कि बहता दरिया देखकर प्यास बढ़ती जा रही है और भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर, लेकिन मौजों का जो आना और जाना है यानी मौजें जो किनारों की तरफ आ रही हैं और किनारों से फिर वापस दरिया की तरफ जा रही हैं, वो तो फितरी है। वो ये तमाशा देखकर कि प्यास बढ़ रही है किसी की दरिया को बहता हुआ देखकर, इस वजह से मौजें नहीं भाग रही हैं, बल्कि उनका मौजों का आना और जाना फितरी है, इसलिए यहाँ पे हुस्न तालील है। अगला सवाल, किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं? ऑप्शन ए गालिब, बी मोमिन, सी सौदा, डी ज़ौक़। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल, गरमकोट के खालिक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बेदी, बी मंटो, सी इस्मत, डी हसन अस्करी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, अफसाना गरमकोट के खालिक जो हैं ये राजेंद्र सिंह बेदी हैं। अगला सवाल, इस्तिआरे में अरकान तशबीह से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? यानी अरकान तशबीह जो हैं वो 5 हैं, कौन कौन से? सबसे पहले है मुशब्बा, फिर है मुशब्बा बे, उसके बाद है वजह शबा, फिर उसके बाद है हरफ तशबीह, फिर वजह सबा और उसके बाद है अदवाते तशबीह। तो उसमें से जो इस्तिआरे में इस्तेमाल होता है अरकान तशबीह में से जो लफ्ज़ वो है मुशब्बा बे, यानी ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नाकिद कौन है? ऑप्शन ए है कलीमुद्दीन अहमद, बी आल अहमद सरूर, सी एहतशाम हुसैन रिजवी, डी मोहम्मद हसन अस्करी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, उर्दू के सबसे नामवर तरक्की पसंद नाकिद जो है वो एहतशाम हुसैन रिजवी है। अगला सवाल, हाली ने उर्दू नस्र का मौरिस आला किसे करार दिया है? ऑप्शन ए सर सैयद,
बी गालिब, सी मोहसिनुल मुल्क, डी मीर मेहदी मजरू। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा हाल ही ने उर्दू नस्र का मोरिस आला जो है वो सर सैयद अहमद खान को करार दिया है। अगला सवाल, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? ऑप्शन ए है पाली, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली, डी पंजाबी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। अगला सवाल, उर्दू नावल का बाबा आदम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रतन नाथ सरशार, बी डिप्टी नज़ीर अहमद, सी मुंशी प्रेमचंद, डी अब्दुल हलीम शरर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू नावल का बाबा आदम जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। अगला सवाल, शऊर की रॉ की तकनीक को किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए है गौदान, बी प्रेम उमराव जान, सी फिरदौसे बरी, डी आग का दरिया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शऊर की रॉ की तकनीक को नावल आग के दरिया में इस्तेमाल किया गया है। नावल आग का दरिया यह कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, यह 1958 में शाया हुआ था। गौदान ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। गौदान जो है ये 1935 में हिंदी में शाया हुआ था और 1936 में ये उर्दू में शाया हुआ था। और उमराव जान अदा और फिरदौसे बनी ये दोनों नावल 1899 में शाये हुए थे। अगला सवाल, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? ऑप्शन ए है फसाने अजायब, बी कुतुब मुश्तरी, सी सबरस, डी बागो बहार। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तमसील के एतबार से सबरस जो है ये मशहूर है। सबरस ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। इसके अलावा कुतुब मुश्तरी भी मुल्ला वजही की है, ये उनकी मसनवी है कुतुब मुश्तरी। फसाने अजायब ये दास्तान रजब अली बेग सरूर की, और बागो बहार ये मीर अमन की तसनीफ़ है। बागो बहार ये फोर्ट विलियम कॉलेज में दौराने मुलाजमत मीर अमन ने 1802 में तसनीफ़ की थी। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी निज़ामी बेदरी, सी अब्दुल्ला कुतुब शाह, डी वली दखनी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1800, बी 1801, सी 1802, डी 1803। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम जो है ये 1800 में लॉर्ड वेल्जली के हुक्म से हुआ था। अगला सवाल, गालिब का हमअस्र कौन था? ऑप्शन ए मीर तक़ी मीर, बी मोमिन खां मोमिन, सी शाह ये शाह हातिम है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, और डी है ख्वाजा मीर दर्द। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गालिब के हमअस्र शायर जो है ये मोमिन खां मोमिन थे। मीर तक़ी मीर, दर्द और सौदा वगैरह ये सब हमअस्र शोरा थे। अगला सवाल, मुग़ल बादशाहों में उर्दू शायर की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफ़र, डी फर्रुखसर। इसका दुरुस्त जवाब है मुग़ल बादशाहों में उर्दू शायर की हैसियत से बहादुर शाह जफ़र मशहूर हुए। बहादुर शाह जफ़र ये आखिरी मुग़ल बादशाह थे, ये शायर भी थे। इनके जो सबसे पहले उस्ताद थे वो शाह नसीर थे। उसके बाद इन्होंने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को अपना उस्ताद मान लिया था, और ज़ौक़ का जब इंतकाल हो गया तो ये अपने कलाम पर मशवरे सुखन जो करते थे वो गालिब से करने लगे थे, और गालिब और ज़ौक़ ये दोनों इनके दरबार से वाबस्ता शायर थे। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? ऑप्शन ए उमराव जान अदा, बी ख़त तक़दीर, सी तौबतुन नसूह, डी फिरदौसे बरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा
मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो है ये नावल तौबतुन नसूह का किरदार है। तौबतुन नसूह जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इसके अलावा उमराव जान नदा ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है और ये ख़त तकदीर जो है ये एम असलम का नावल है। एम असलम इनका असली नाम जो था ये मियाँ मोहम्मद असलम था और ये एम असलम के नाम से मशहूर थे। और फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है। अगला सवाल, दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़, ये लताफ़ लिखा हुआ है, लताफ़त होना चाहिए। दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किससे है? ऑप्शन ए है तमसील, बी तंज़ो मज़ाह, सी ज़बान, डी किस्सा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ जो है वो ज़बानो क़वायद से है, यानी दरियाए लताफ़त ज़बानो क़वायद पर मुश्तमिल किताब है। अगला सवाल, उर्दू की लसानी तश्कील, उर्दू किस लसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ऑप्शन ए हिंद आर्याई, बी द्राविड़ी, सी ऑस्ट्रिक, डी यूरोपी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू जो है वो हिंद आर्याई लसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल, फ़लसफ़े कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए शौकत सब्ज़वारी, बी अब्दुर्रहमान बिजनौरी, सी कलीमुद्दीन अहमद, डी मसूद हुसैन खान। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फ़लसफ़े कलाम गालिब के मुसन्निफ़ जो है ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं। अगला सवाल, आहंग किसका मजमूआ कलाम है? ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, बी मजाज, सी अख्तर शिरानी, डी साहिर लुधियानवी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आहंग जो है ये मजमूआ कलाम असरारुल हक मजाज का है। अगला सवाल, दबिस्तान गोलकुंडा का शायर कौन है? ऑप्शन ए क़ुल कुतुब शाह, बी वली दक्कनी, सी इब्ने निशाती, डी सिराज औरंगाबादी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दबिस्तान गोलकुंडा, यानी गोलकुंडा के जो शायर हैं ये क़ुल कुतुब शाह हैं। अगला सवाल, गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला वजही, बी इब्ने निशाती, सी शौकी, डी नुसरती। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की मसनवी है। इनकी मसनवियों में गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ इस्कंदरी ये मशहूर मसनवियाँ हैं। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए अली सरदार जाफरी, बी अल्लामा इकबाल, सी जोश मलियाबादी, डी नज़्म तबातबाई। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शुआए उम्मीद जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल, किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? ऑप्शन ए क़ुल कुतुब शाह, बी वली दक्कनी, सी सिराज औरंगाबादी, डी इब्ने निशाती। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा वली दक्कनी के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ था। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? ऑप्शन ए हाली, बी कलीमुद्दीन अहमद, सी एहतशाम हुसैन, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुख़न कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था और हाली ने गज़ल और कसीदे को संडास से अफूनत में संडास से बदतर कहा था, यानी हाली ने एक शेर में यूँ कहा था गज़ल और कसीदे के नापाक दफ्तर अफूनत में संडास से जो है बदतर। अगला सवाल, मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था? ऑप्शन ए मोमिन, बी गालिब, सी ज़ौक़, डी दाग। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा नौशाह जो है ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का लक़ब था। अगला सवाल, इस्लाह ज़बान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? ऑप्शन ए नासिख, बी मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, सी मिर्ज़ा गालिब, डी ज़ौक़।
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा इस्लाह ज़बान के लिए नासिख जो है वो मशहूर शायर है। अगला सवाल, मुआसिर अदब के पेशरो के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए अहमद सरूर, बी मजनू गोरखपुरी, सी वजीर आगा, डी मोहम्मद हसन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मुआसिर अदब के पेशरो के मुसन्निफ जो है ये मोहम्मद हसन है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब खत्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझे तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।